सर आज फ्लैग मार्च किया गया है, तोकिन मैंने इस तरह का ऐलान किया है कि वो कल जो है ज्ञापन देंगे, रूट मार्च करेंगे। क्या इसी को लेकर ये पूरा रूट मार्च है? जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाज़ार का एरिया है, अंदर की जमी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हरेक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम उसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ देखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई कोशिश करेंगे निकलने की घर से और पुलिस उठाने की। तो किस तरह का एक्शन होगा? मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई है, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। थैंक यू सर आज फ्लैग मार्च किया गया है, तोकिन मैंने इस तरह का ऐलान किया है कि वो कल जो है ज्ञापन देंगे, रूट मार्च करेंगे। क्या इसी को लेकर ये पूरा रूट मार्च है? जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाज़ार का एरिया है, अंदर की जमी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हरेक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है
और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम उसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ देखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई कठोर कार्रवाई कोशिश करते हैं निकलने की घर से और भीड़ जुटाने की, तो किस तरह का एक्शन होगा? मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है और अगर कोई शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है CRPC के पर्याप्त, उसमें जो आजकल BNSS है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई हैं, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की QRT बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त PSC और एक RRF की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। थैंक यू। किस तरह की व्यवस्था? जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि कुछ लोग कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करके ज्ञापन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जनपद में धारा 123 BNSS लगी हुई है और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित न करें, अन्यथा की स्थिति में जो 123 की BNSS की धारा का उल्लंघन होगा और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज जैसा आप भी देख रहे हो कि लगभग 800 हमारे साथ जो महिला आरक्षी हैं, इसके अलावा 2000 की संख्या में हमारे कुल जो पुलिस बल है उसको लेकर हम लोग जगह जगह फ्लैग मार्च जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो आम जनमानस में और विशेष रूप से मातृशक्ति के बीच में उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के उद्देश्य थे। और अभी जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर ये रूट मार्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और साथ साथ उनसे ये गुजारिश करना, एक अपील करना कि आप देख रहे हो कि लगातार जनपद में और जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत, विकसित यूपी को जो 2047 का रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है और आज की तारीख में जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जनपद बरेली नंबर 1 में है। लेकिन ये विकास योजनाएं इसीलिए यहाँ पर फलीभूत हो पा रही हैं क्योंकि एक जो शांति और व्यवस्था का अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी इसको खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की गंगा जो बह रही है वो प्रभावित होगी, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आम जनमानस के रोजी रोटी और कपड़ा, मकान इससे जुड़ा हुआ मामला है।
और हम उनके लिए इस सड़क पे हम लोग आए हुए हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि कल दिनांक जो है आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपना शांति को बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसी के साथ विकास की गंगा को जो बरेली के एक एक घर तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग दें। इसी सहयोग के साथ आज का ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है।